बेटा प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स, राइट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दे आर लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ हेलो अल्केन। उसके रीजन भी हमने देख लिए थे। अभी और एक टॉपिक इसी का स्टेटमेंट है, हेलो अरीन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर सम ड्रास्टिक कंडीशंस। कल राइट हियर एज हेलो अरीन्स जो होते हैं, हेलो अरीन्स दे undergoes substitution reactions. They undergo substitution reaction under drastic conditions. तो बेटा हेलोरिन्स का सब्स्टिट्यूशन आसानी से तो नहीं होगा। अगर उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो आपको कुछ ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल है बेटा, ये हेलोरिन्स है, आप जानते हो क्लोरोबेंजीन इज कॉल्ड एज अ हेलोरिन्स, और मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। तो लेट अस से Cl शुड बी रिप्लेस्ड बाय OH, तो डायरेक्टली नहीं करवाते, पहले इसको बेस से रिएक्ट करवाते हो, राइट? ये एनसीईआरटी का रिएक्शन बेटा, बेस NaOH, टेम्परेचर 623 हो, प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। बेटा यहाँ से NaCl निकलेगा, NaCl निकल गया बेटा, यहाँ से वाटर भी निकलेगा और यहाँ पर ONA अटैक करवाएगा, क्योंकि अगर आप 2 मोल्स लेते हो ना तो NaCl निकला, बाकी ONA अटैक करवाएगा। तो बेंजीन रिंग पे ONA आ गया, दिस ONA मींस वी गॉट द सॉल्ट हियर, राइट? कॉल्ड एज सोडियम फिनोऑक्साइड आयन। इसका नाम क्या था? क्लोरोबेंजीन। बेटा इट इज फॉर्मिंग सोडियम फिनोऑक्साइड, Na का मतलब है सोडियम, बेंजीन विथ O का मतलब है फिनोऑक्साइड, बन गया ना सॉल्ट, प्लस एंड माइनस सोडियम फिनोऑक्साइड। अब इसकी एसिडिफिकेशन करवाना है। आपको मालूम है एसिडिफिकेशन करवाते हैं डाइल्यूट HCl, या तो उसको ऐसे भी लिख देते हैं H+ आयन। तो ONA जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है विथ OH। तो देखिए बेटा Cl विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय OH, सीधा तो नहीं हुआ, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हुआ। हम बोलेंगे हेलोरिन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ओनली अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन। बेटा ये रिएक्शन में जो आपने मिलाया ना, इट इज कॉल्ड एज ए फिनॉल। तो ये क्या हो गया? प्रोसेस वेयर क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। बेटा इट इज ए नेम प्रोसेस कॉल्ड एज ए डाउस प्रोसेस। मतलब इस प्रोसेस से आप फिनॉल बना सकते हो। इज इट क्लियर? बेटा ये पूरा रिएक्शन आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, देखो कैसे। ये है क्लोरोबेंजीन और भाई ये है फिनॉल, बीच का बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या क्या लिया आपने? NaOH, टेम्परेचर 623 के, प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन डाइल्यूट HCl, एसिडिफिकेशन करवा लिए, और आपको सीधा क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया? फिनॉल में। इज इट क्लियर? लिख लो बेटा। हो गया? अब देखिए बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? NO2 होता है, साइनाइड होता है। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2CN is attached on ऑर्थो और पैरा, बेटा ऑर्थो का O, पैरा का P लिखा मैंने, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2CN is attached on ऑर्थो और पैरा पोजीशन, then reactivity increases।
अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए ना यहाँ पर ऑर्थो पैरा में, तो बेटा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बेटा एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, अगेन द रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। एज द number of electron withdrawing group increases, reactivity also, but a reactivity also increases. समझ में आया? As the number of electron withdrawing group increases, reactivity भी बढ़ जाएगी। तो आपको मैं एक दो एग्जांपल करा के दिखाऊंगा रिएक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है। ध्यान से देखिए, पहले इतना लिख दो बेटा, फिर यहीं पे लिखा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिए? देखो कंपैरिजन में समझ में आ जाएगा आपको। बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। If the withdrawing group will be attacked or it is attached at ortho and para position, it will increases substitution reaction of haloarenes. अब वो कैसे बढ़ाएगा, एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा मैं। देखिए बेटा, ये आपका हेलोबेंजीन है, ऐसे कर दो क्लोरोबेंजीन। सर ये भी तो क्लोरोबेंजीन है और ये भी क्लोरोबेंजीन है। बेटा पहले केस में मैं करता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक ही लगाता हूं, बाद में क्या करता हूं मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 लगा देता हूं, बाद में क्या करता हूं बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में 3 लगा देता हूं। राइट, कितने NO2 लगाए आपने? 2 ना। यहाँ देखिए कितने NO2 लगाए, यहाँ एक ही है बेटा, एक फिर 2 फिर 3। सारा रिएक्शंस NaOH के साथ ही होना है, सारा रिएक्शंस NaOH के साथ ही होना है, याद रहेगा। सर यहाँ NaOH की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो कितने विड्रॉइंग ग्रुप है, 3 बेटा यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 443 K लगता है, पहले कितना लगा था 623, हाई प्रेशर था। प्रेशर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिए, प्रेशर का काम ही नहीं है। और पहली स्टेप में ये और दूसरी स्टेप में एसिडिफिकेशन। अब देखो पहले स्टेप में NaOH टेम्परेचर 443 था क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब दो विड्रॉइंग ग्रुप है, टेम्परेचर और कम हो गया। एनसीईआरटी खोल के देखो 368 केल्विन दिया है। सेकंड स्टेप वही बेटा, क्या? एसिडिफिकेशन। अगर आप करवाओ सीधा Cl रिप्लेस हो जाता है OH से, बाकी बेटा NO2 एज इट इज। Cl रिप्लेस हो गया OH से, बाकी सर 2 NO2 एज इट इज। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ने रिएक्टिविटी बढ़ा लिया, इसलिए टेम्परेचर कम लग गया ना। यहाँ देखो कुछ भी नहीं लगता, सीधा गर्म पानी डाल दो और प्रोडक्ट मिला लो, वार्म वाटर डालो बेटा, और देखो आपका सीधा Cl बन गया OH में, ये आ गया NO2 में, ये भी आ गया NO2 में, और ये भी आ गया NO2 में। इसका नाम है पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि फिनॉल है और पैरा पोजीशन में NO2, तो इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। बेटा NO2 दो पोजीशन पे आ गए, क्या कहते हैं इसको? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर देखिए 1 2 6 1 2 3, सेकंड पे, फोर्थ पे, सिक्स पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। राइट, ये 3 प्रोडक्ट आ गए हैं। बना लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एग्जाम में इसके बारे में पूछा था बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए पिक्रिक एसिड। मतलब एक ऐसी एसिड है विदाउट COH ग्रुप, तो पिक्रिक एसिड इट इज an acid विदाउट COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बिना ही पिक्रिक एसिड बन गया। आगे बेटा ये वाला कंडीशंस थी, चलो लिख लो इसे।
बना लिए। अब किसी बच्चे को डाउट आ रहा होगा, सर ये NO2 पैरा पे और ऑर्थो पे ही क्यों अफेक्ट दिखाता है, मेटा पे अफेक्ट क्यों नहीं दिखाता है? थोड़ा मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मिटा दो, आई विल गिव एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वन। बेटा आप जानते हो कि नेगेटिव चार्ज आयन जो होते हैं ना, इट इज स्टेबलाइज बाय विड्रॉइंग ग्रुप। ये कंसेप्ट जीओसी का है। अगर आप तब पढ़े हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़े हो तो ये मैं छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुन लीजिए एवरीवन। बेटा नेगेटिव चार्ज होता है ना, इट इज स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको अटैच करा लो तो ये खींचेगा यहां से, और ये आयन आपका स्टेबल कहलाएगा। ये रूल है बेटा, हमारे ऑर्गेनिक का रूल है कि कोई भी नेगेटिव चार्ज होती है ना, वो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच करवा लो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ऐसे आयंस को विड्रॉइंग ग्रुप लगते साथ ये आयंस अपने आप में स्टेबल हो जाता है। बेटा पॉजिटिव चार्ज अटैच विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के इसकी डिफिशियंसी कम करेगा और ये पॉजिटिव आयन आपका स्टेबल होगा। ये रूल है। अब हमारा सवाल कैसे दिए, देखिए बेटा, व्हाई डज, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या लिया आपने, NO2 लिया ना, व्हाई डज NO2 शो इट्स अफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। वो अपना अफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों दिखाता है, बट नॉट एट मेटा पोजीशन। बेटा वो ऑर्थो पैरा पे ही क्यों अपना अफेक्ट दिखवाता है, बट मेटा पे क्यों नहीं आता है? थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो, आपको इजी हो जाएगा। सुनो क्या होता है। बेटा ये क्लोरोबेंजीन है। आप लोगों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैंने सिखाया था, अगर नहीं सीख लिए तो अब सीख लो, अगर आप नहीं सीख पाए तो अब सीख लो बेटा। अब देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा। बेटा जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव यहाँ और इनके बीच में डबल बॉन्ड, आ गया बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। फिर क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा ना, यहाँ ये गया तो पॉजिटिव नेगेटिव की बॉन्डिंग बना लो। भाई ये पाई बॉन्ड फिर उठ के यहाँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से बॉन्डिंग, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड Cl प्लस आयन बन गया। बेटा ये पाई बॉन्ड है ना, वापस गया Cl पे, न्यूट्रलाइज कर गया, और ये बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग ये Cl अपने 3 लोन पेयर लेके बैठ गया। दे ऑल आर व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बेटा इसमें आपको एक खास बात दिख रही है, देखो क्या, बता दूं मैं क्या दिख रही है। ये नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे है, ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो। मतलब आपने जो NO2 लगाया बेटा, वो NO2 आपने कहा लगाया, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। तो बेटा विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पे लगाओगे तो स्टेबलाइज हो जाएगा ये आयन, क्योंकि मैंने बताया ना नेगेटिव चार्ज कैन बी स्टेबलाइज बाय हैविंग विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपकी नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आई, ऑर्थो में, पैरा में और ऑर्थो में। तो हम बोलेंगे बेटा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो में आ रही है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा ऑर्थो में लगाएंगे, तो बेटा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप मेटा पे लगाना चाहो कि मेटा पे नेगेटिव है ना, ना ना ना, कहीं भी नहीं है, तो क्या बेटा ये NO2 ग्रुप मेटा पे काम करेगा ना सर, कहाँ करेगा, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। चीज समझ में आ गई, लिख लो भाई। व्हेन
when NO2 group when NO2 group is attached to, कहां पर बेटा, is attached at ortho and para position. जब आप NO2 ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे अटैच करवा रहे हो, देन द कार्बेनियन, ये नेगेटिव चार्ज को आपने कार्बेनियन बोलना है, देन द कार्बेनियन, कार्बेनियन का मतलब कार्बन एटम बेरिंग नेगेटिव चार्ज, कार्बेनियन फॉर्म is stabilized by रेजोनेंस. हाँ भाई, पाई सिग्मा पाई, राइट, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, है ना, कंजुगेशंस में है. कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस में आ गया. सो दे इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस विद NO2 ग्रुप. NO2 ग्रुप के साथ भी स्टेबलाइज हो जाएगा, as well as it is stabilized with a pi electrons of the benzene ring with NO2, as well as pi electrons of benzene ring. But NO2 group is attached at meta position. बेटा अगर इस NO2 को अगर आपने मेटा में लगा दो, बोलो बेटा कोई मेटा में नेगेटिव दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है. तो व्हेन अगर आपने NO2 ग्रुप इज अटैच एट मेटा पोजीशन में लगा दो, इट डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज. It does not stabilize the negative charge. क्योंकि मेटा में कहीं नेगेटिव आ ही नहीं रहा है ना, रेजोनेंस से आ रहा है? नहीं आ रहा है. And has no effect on reactivity. And has no effect on reactivity. आगे बेटा समझ में, बना लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलो हो गया बेटा यहाँ तक. ये बेटा हमने ये जो सारा देखे ना, दे ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस था. अब हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरेन्स, इसकी बात करेंगे. बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब आप सोचो, अभी आपने हैलोअरेन्स का जो रेजोनेंस बनाया था,
बेटा वहां पर नेगेटिव चार्ज आपको किस पोजीशन पे मिली थी? ऑर्थो और पैरा पे। तो क्या बोलना, आपके जो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज वो कहाँ अटैक करवाएगा? इट विल ओनली अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हियर व्हाट वी कैन से, जो पैरा प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो यूजुअली ज्यादा होता है, दैट इज मेजर ओवर द ऑर्थो प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करना है बेटा, दीज अकर्स एट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर्स एट दो दो पोजीशन में, कहां पर? एक था ऑर्थो और दूसरा था पैरा। अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। उसमें भी जो पैरा प्रोडक्ट होता है ना, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर एंड ऑर्थो प्रोडक्ट वो होता है इज माइनर, मतलब कम बनता है। क्यों? तो रीजन लिखना बेटा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ बेटा, बल्कि ग्रुप करीब करीब आ गए तो वो ज्यादा टकराएंगे। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी कम स्टेबिलिटी हो जाएंगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएंगी। इसमें सबसे अच्छा वाला फर्स्ट वन विल सी हैलोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन ओवर हैलो अरेंज। अभी हैलो अरेंज में आपको हैलोजन ऐड करवाना है, कर लो सर। बेटा ये हैलो अरेंज है, मतलब क्लोरोबेंजीन है। हैलोजन ऐड कीजिए सर, Cl2 in presence of anhydrous FeCl3 act as a Lewis acid। क्या आएगा बेटा? एक हैलोजन अबोव द प्लेन, एक हैलोजन बिलो द प्लेन। आ गया सेकंड वाला बेटा, एक हैलोजन एट द पोजीशन 1, दूसरा वाला एट द पोजीशन 2। बेटा ये प्रोडक्ट क्या है? ऑर्थो प्रोडक्ट है। ये पैरा, इसका नाम क्या आएगा? ऑर्थो डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है ना, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। बेटा ये कितना है? माइनर, बहुत कम में मिल रहा है। ये क्या है? पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। बेटा ये प्रोडक्ट कैसा है? तो सर ये प्रोडक्ट आपका मेजर है, राइट। हैलोजिनेशन। सेकंड में आ जाइए बेटा, नाइट्रेशन। सेकंड पे आ जाइए, नाइट्रेशन। बेटा ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन। फिर आपने नाइट्रेशन मिक्सचर डाला है, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विथ ए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पूछा जाता है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर में एसिड कौन तो बेस कौन, तो बोलना HNO3 बेस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होता है। क्योंकि बेटा ये OH प्रोवाइड करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या देगा? दोनों मिलके, ये दोनों मिलके आपको जो इलेक्ट्रोफाइल देते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 का प्लस वाला। अब ये कहाँ अटैक करवाएगा? या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो देखिए बेटा, ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये पैरा पे आपका NO2 आ गया, और दूसरा वाला क्लोरोबेंजीन, और ये आपके ऑर्थो में आ गया। बेटा ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम है, तो ये मेजर हो गया, राइट। नाम क्या लिखोगे बेटा? ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्या था बेटा? ये नाइट्रेशन। अब एक आएगा सल्फोनेशन, सेम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर पढ़े थे वही वाला है। बाद में आएगा फ्रीडेल्क्राफ अल्काइलेशन। क्या बेटा थर्ड वाला यहाँ लिख दो, सल्फोनेशन। क्या आपको दिख रहा है? आर यू एबल टू सी हियर? सल्फोनेशन। बेटा सल्फोनेशन की प्रोसेस जब करवाते हो, जो आपको वहाँ इलेक्ट्रोफाइल मिलता है
वो SO3H नहीं होता है, रिमेंबर दैट इज नॉट द SO3H, एक्चुअली SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेन हियर, याद रहेगा ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए बेटा ये क्लोरोबेंजीन, आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, कैसी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हीट करा लिए। बेटा ये प्रोसेस से आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो याद रखो, फर्स्ट ईयर की मैकेनिज्म में दिया है कि SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस। ये SO3 कहाँ कहाँ अटैक करवा सकती है बेटा? इट में अटैक एट द पैरा पोजिशन, है ना? SO3 H अटैक करवाएगा क्योंकि यहाँ से H निकलता है, और दूसरा SO3H विल अटैक एट द ऑर्थो पोजिशन। बेटा ये प्रोडक्ट आपका कम बनता है और ये प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनता है, मतलब ये ऑर्थो वाला मेजर, पैरा वाला माइनर। इसका नाम लिखना चाहोगे? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा इसका नाम लिखोगे पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा वाला मेजर है। गुड, देख लो। और दो है बेटा फ्रिडल क्राफ्ट वाले, आल्किलेशन और असाइलेशन, वो भी होते हैं। फोर्थ वन इज फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और आएगा फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। आल्किलेशन देख लो भाई, क्लोरोबेंजीन है ट्रीटेड विथ बीथाइल क्लोराइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड लगाना है और लेविस एसिड भी देना था, तो इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 अगर आप दे देते हो बेटा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस देगा, और वो CH3 प्लस आपके पैरा पे अटैक करवा सकता है, या तो वो आपके ऑर्थो में भी अटैक करवा सकता है। बेटा कहाँ का? एक ऑर्थो में और एक पैरा में। पैरा वाले का नाम क्या है? पैरा क्लोरोटुलीन, जानते हो? बेंजीन रिंग बियरिंग CH3 ग्रुप को से मिथाइल बेंजीन टूलीन, इसका नाम है पैरा क्लोरोटुलीन, इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोटुलीन। बेटा ये है मेजर प्रोडक्ट और ये बन गया माइनर प्रोडक्ट। आगे आएगा पांचवा, फिफ्थ वन इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, बेटा जानते हो असाइल ग्रुप मतलब क्या होता है? ये जो होता है ना CH3C डबल बॉन्ड O फ्री, ये ग्रुप आपका असाइल ग्रुप है। ये आपकी इलेक्ट्रोफाइल होगी और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करवा के आपको प्रोडक्ट देगा। कैसे? सुनो बेटा, ये क्लोरो बेंजीन है, राइट? आपने एसिटिल क्लोराइड डाल दिया है, राइट? बेटा चलिए लेविस एसिड का प्रेजेंस में, मतलब अनहाइड्रस AlCl3 लेके भी काम कर सकते हो, लेविस एसिड ही होना है। अब यहाँ क्या होगा? देखिए बेटा, ये Cl तो ही है, लेकिन यहाँ से निकलेगा ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 पैरा में जुड़ेगा, और दूसरा C डबल बॉन्ड O CH3 आपके ऑर्थो में भी जुड़ेगा। बेटा जो ऑर्थो है वो आपका माइनर होगा, और जो पैरा पे है वो आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा।
राइट, लिख लो बेटा यहां तक। हो गया? इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो एसिटो बेंजीन रिंग बेयरिंग COCH3 कॉल्ड एज एसिटोफिनोन है। तो ये ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और ये क्या बन गया? पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन मतलब ये जो बेंजीन रिंग दिख रही है ना आपको, उसके साथ में ये जो CO C डबल बॉन्ड हो CH3 जुड़ गया ना, ये पूरा एसिटोफिनोन है भाई। और ये कौन सी पोजीशन पे आ गया? पैरा पे आ गया, कॉल्ड एज ए पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। कोई डाउट है बेटा? ये जो था रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स थे। अब हम हैलोअरीन्स के रिएक्शन मेटल के साथ भी देखेंगे। जैसे कि आपने हैलो अल्कीन के रिएक्शन मेटल के साथ देखे थे, दैट इज ए वुड्स रिएक्शन एंड ऑल। अब वैसे ही अभी हम बेटा हैलोअरीन्स के भी रिएक्शंस मेटल के साथ में देखेंगे। राइट, नाउ राइट डाउन रिएक्शन ऑफ दिस हैलोअरीन्स विथ ए मेटल। और बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है बेटा, ये मेटल के साथ में जो दे रहा है ना, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है। पहले जो आपने हैलो अल्केन का रिएक्शन मेटल के साथ देखा था बेटा, वो था वुड्स रिएक्शंस था। अब हैलोअरीन्स की रिएक्शन मेटल के साथ देखोगे तो दो अलग अलग नाम आते हैं। एक आता है वुड्स फिटिक और एक आता है फिटिक। तो पहले फिटिक जानेंगे और बाद में वुड्स फिटिक जानेंगे। राइट बेटा? तो अब आएगा रिएक्शन ऑफ दीज हैलोअरीन्स विथ मेटल। और इस हेडिंग के अंदर में जो हम देख रहे हैं वो रिएक्शन इसका है। किसका बेटा? फिटिक रिएक्शन। बेटा वुड्स में आपने क्या यूज किया था? अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे आपने यूज करना है अराइल हैलाइड। देखिए बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन, फिर दो सोडियम, फिर बेटा दो अराइल हैलाइड। आ गया ना? जहां आपने RX यूज किया था, अब आपने अराइल हैलाइड यूज किया। क्या हो गया बेटा? दो सोडियम ने दो हैलोजन को लेके चले गया। और इन प्रेजेंस ऑफ किस में चलती है? ड्राई ईथर। सेम अपना वुड्स अंकल की रिएक्शन थी ना, ये भी ऐसी है। वहां RX लिया था, यहाँ फिनाइल X लिया है अपने। तो क्या गया? ये बेंजीन इस बेंजीन को जुड़ गया। तो बेटा ये रिंग दूसरी रिंग से जुड़ गई। इट इज कॉल्ड एज ए बायफिनाइल। इट इज कॉल्ड एज ए बायफिनाइल। बचा क्या बेटा? 2NaX इज द बाय प्रोडक्ट। मतलब इसका नाम क्या है? इसका नाम है अराइल हैलाइड। कैन वी से बेटा अराइल हैलाइड हैलोअरीन्स। तो ये है आपका अराइल हैलाइड। बेटा ये भी है आपका अराइल हैलाइड। दोनों के जुड़ने से क्या मिला? बायफिनाइल। तो क्या लिखना? when two same aryl halide react with sodium in presence of dry ether, we get two aryl group which are joined to each other. when two aryl halide when two aryl halide reacts with metallic sodium in presence of dry ether, it gives two aryl group. It gives two aryl group joined with
each other. Two aryl group joined with each other called as biphenyl. See beta, we got the biphenyl. Example we can say in place of this one, beta can I put one Cl, chlorobenzene, 2 moles of sodium. Can I put one more as a Cl, chlorobenzene? बेटा ये रिएक्शन चलती है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर. आप देखो क्या आएगा, दो सोडियम क्लोरीन बाहर गए तो आपको दो बाइफिनाइल आ गया. तो यहाँ पर दो बाइफिनाइल भी आ गए और 2 मोल ऑफ NaCl आ गया एंड वी गॉट द प्रोडक्ट कॉल्ड एज ए बाइफिनाइल. ये क्या था बेटा, फिटिंग. इसके पहले क्या था, वुड्स. कहाँ पे था, हेलो अल्केन में था. ये था हेलो अरेंज. दोनों का मिक्सअप करा दीजिए सर, दोनों का मिक्सअप करा दीजिए. बेटा वुड्स फिटिक रिएक्शन कैसे, सुनो. आपने वुड्स में क्या लिया था, RX. आपने फिटिक में क्या लिया है, अराइल हैलाइड. अब आपने क्या यूज किया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम. सोडियम का काम है कि दो हेलोजन लेके चला जाए, लेकिन जब ये रिएक्शन चलती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखो क्या होगा बेटा, ये आर ये बेंजीन रिंग पे बैठ गया, कॉल्ड एज ए व्हाट, अल्काइल बेंजीन. बाकी 2 NX केम आउट, नो डाउट. वी गॉट हियर एज ए अल्काइल तो बेंजीन. देखो बेटा, हाफ ऑफ द पार्ट आपके वुड्स का था, हाफ ऑफ द पार्ट आपके फिटिक का था, दोनों मिला के क्या बना लिए, वुड्स फिटिक रिएक्शन. ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ तक. CH3Cl plus 2 moles of Na, chlorobenzene, dry ether, 2 NaCl came out. We got methyl benzene. Beta methyl benzene is also called as a toluene, commonly called as a toluene.